करेंगे फंक्शन। आज का जो टॉपिक है ये है फंक्शन। फंक्शन क्या है अगर हम समझने की कोशिश करें सिंपल टर्म में, तो हम इसे कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम एक जगह पे लेते हैं, बंच ऑफ स्टेटमेंट्स और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हम इसे कह सकते हैं। और दूसरा हम कह सकते हैं सेट ऑफ फंक्शनैलिटी और सिंपल फंक्शनैलिटी। इसके बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट क्या है तो मैं बेनिफिट भी लिखवा के देता हूँ। बेनिफिट क्या होंगे? पहला बेनिफिट है वी कैन रीयूज कोड, पहला है। दूसरा है वी कैन मेंटेन कोड, मतलब कि अगर कुछ चेंजेस करना हो तो आसानी के साथ हम पर्टिकुलरली चेंज कर सकते हैं। तीसरा है कि कोई एरर आ जाता है तो हम उसे क्विकली देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो डिबगिंग जो है, यानी कि इशू ढूंढने की जो प्रोसेस होती है, उसे डिबगिंग इजी होती है। तो ये कुछ बेनिफिट है जो आपको फंक्शन यूज करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अच्छे तरीके से उस फंक्शनलिटी को समझ सकते हैं। तो अभी मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूँ ये विदाउट फंक्शंस मैं करने वाला हूँ। इस एग्जांपल के साथ सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये करने वाला हूं। क्या सबको ये आता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन? यस। पहले बिना फंक्शन के देखेंगे और फिर फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो क्या डिफरेंस है, क्या जो मैंने ये बेनिफिट लिखे ये सच में है, ये प्रूव कर लेते हैं। चलो एक वीएस कोड को ओपन कर लेता हूं मैं। चलिए देखिए, अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेट ए या num1 ले लेता हूँ। इसकी वैल्यू जो है लेट num2, इसकी वैल्यू जो है 30। एंड लेट लेट सम इक्वल टू num1 प्लस num2। और इसका आउटपुट हम लोग प्रिंट कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और सम को प्रिंट करते हैं। आउटपुट क्या आएगा? 40। क्या आया? आउटपुट 40 आया, करेक्ट। ये सबको समझ में आया या नहीं आया? आया सर। आया सर समझ। ओके। अभी मुझे क्या करना है कि एक साथ मुझे ये दोनों नंबर का भी चाहिए और दूसरे नंबर का मुझे एडिशन और एक बार चाहिए। मतलब ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, बल्कि और दो नंबर अलग से ले लूंगा। जैसे num1 कहने के अलावा मैं कहता हूँ, जैसे कि जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे फिजिक्स, मैथ, यहाँ पे लिख देता हूँ फिजिक्स, मैथ। अभी कोई आर्ट का स्टूडेंट है, ये साइंस का है। अभी आर्ट्स के स्टूडेंट जो होते हैं उनके क्या क्या सब्जेक्ट होंगे? दो बताइए। इकोनॉमिक्स। इको इक्वल टू लेट्स सी 40। लेट उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट बताइए। ज्योग्राफी। जियोग्राफी। GOO 44। फिर इनका टोटल मैं कर लेता हूँ आर्ट में, इक्वल टू इको प्लस ज्योग्राफी। इनका जो टोटल है मैं प्रिंट कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और आर्ट को प्रिंट कर लिया। अब बारी आती है कॉमर्स की। तो कॉमर्स के दो सब्जेक्ट के नाम बताओ। फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल FA 65। लेट उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट बताइए। कॉस्ट। कॉस्ट कॉस्ट अकाउंट। CA कर देता हूँ यार, ठीक है। 65।
और लेट कॉमर्स FA+CA, और इनको भी प्रिंट कर देता हूँ console.log, और कॉम को भी प्रिंट कर लेता हूँ। ये मैंने बिना फंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो सब सही आया है, एवरीथिंग इज फाइन, करेक्ट, सब सही Yes. आया है। यस सर। तो लेकिन इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ लाइंस मैंने कितनी लिखी है? 40। 14 जो है वो लाइंस लिखी गई है यहाँ पे। चलो एक बात हुआ, लेकिन अभी अगर मैंने कहा 10th के भी मार्क्स मुझे कैलकुलेट करने हो, 12th के भी मार्क्स मुझे कैलकुलेट करने हो, और मैंने कहा एक स्टूडेंट के नहीं मल्टीपल स्टूडेंट के करने हो, तो कितने बन जाएंगे ऐसे ये वेरिएबल्स? बहुत सारे हो गए। बहुत सारे हो जाएंगे। और आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हर वेरिएबल जो है वो रैम जो होती है, स्पेसिफिक मेमोरी जो होती है, वो ऑक्युपाइड कर लेता है। जैसे कि 2 बाइट, 4 बाइट, इस तरीके से जितने ज्यादा नंबर ऑफ लाइन कोड होगा, वेरिएबल होंगे, उतनी मेमोरी आपकी भरी की भरी रहेगी, ऑक्युपाइड रहेगी। तो एक नुकसान ये है कि मेमोरी ऑक्युपाइड होगी, दूसरा डेवलपर को नंबर ऑफ लाइन का कोड ज्यादा लिखना होगा, तीसरा कि आपका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस जो होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा कि स्लो? स्लो हो जाएगा। स्लो। यस, दैट्स करेक्ट। तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अब ये दोनों भी क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये जिस सारा कोड है ये क्या कर, एडिशन। एडिशन देन एडिशन देन एडिशन। चलो मान लिया, अभी मुझे मान लो कि फिजिक्स और मैथ का अलग अलग नंबर के लिए करना है, तो वापस से मुझे वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, अलग वेरिएबल देने होंगे। सो व्हाट आई कैन डू देयर, क्या मैं कर सकता हूँ इसे? तो मैं यहाँ पे सिंपली ये जो है, यहाँ पे मैं एक सिंपली एक फंक्शन बना सकता हूँ। फंक्शन बनाने के लिए बहुत सिंपल है, आपको कीवर्ड लिखना होता है फंक्शन। कौन सा कीवर्ड लिखना होता है? Function. फंक्शन। फिर फंक्शन का फंक्शन। नाम, फंक्शन का नाम, अभी फंक्शन का नाम ना, जो काम करेगा वो फंक्शन जिस काम के लिए हमने बनाया है वही नाम दे देना। फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए? जो उसके अंदर काम करने वाले हैं वही उसका नाम रखो, ताकि हमें आगे चलने के बाद पता चले कि क्या इसका काम है, क्या उसका उपयोग है, क्योंकि आपके अलावा बहुत सारे लोग आपका कोड इस्तेमाल करते हैं रियल टाइम पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एडिशन कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे एडिशन का काम करने वाला हूँ, तो एडिशन नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया, देखिए, और ये कट करके कोड जो है इसके अंदर डाल दिया। लेट्स सी, अब मैं इसे भी हटा देता हूँ यहाँ से, ये भी कोड हटा देता हूँ, एक एक करके देख लेते हैं, है ना। एडिशन मैंने हटा दिया, यहाँ पे console.log, इसका console.log सम कर देते हैं। हम्म, मैंने क्या लिखा फंक्शन करने के लिए? फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम वो होना चाहिए जो काम है, मुझे यहाँ पे सम करना था, एडिशन करना था, इसीलिए। और ये फंक्शन का सिग्नेचर है, ये वाला, विदाउट इसके कुछ नहीं कर सकते, आपको कंपलसरी ये फंक्शन का सिग्नेचर देना है। और फंक्शन यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो चुका। क्लियर है आप लोगों को मैंने फंक्शन कैसे बनाया है? यस। हाँ सर। तो इसे कहते हैं फंक्शन डिफाइन करना। इसे क्या कहते हैं? इसी टर्म को हमने फंक्शन को डिफाइन किया, मतलब कुछ तो उसके अंदर काम किया। अभी ये लिखने के बाद कुछ आउटपुट आता है क्या? जी बिल्कुल भी नहीं, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा जब तक ये कॉल करना। फंक्शन कॉल नहीं होगा। अगर किस ये फंक्शन जब तक कॉल नहीं होगा, फंक्शन कॉलिंग नहीं होगी, तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फंक्शन कॉलिंग कैसे करते हैं? करने के लिए आपको कुछ खास बात नहीं है, आपको फंक्शन का नाम क्या है आपके फंक्शन का? एडिशन। 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 और ये इन्वोक करने के लिए
ये सिग्नेचर। अभी मैंने एक बार फंक्शन को कॉल किया तो इसके अंदर जो भी आउटपुट है वो एक बार दिखाई देगा। देखो दिखा, क्या आंसर आया इसका। 40 40 लेकिन यही फंक्शन आपको दो बार अगर रन करना हो तो आप इसे फंक्शन को दो बार कॉल करोगे। आपने यहाँ पे अभी ये कोड दो बार लिखा है या सिर्फ फंक्शन को कॉल दो बार किया है। देखो, फंक्शन को कॉल 2 बार कर। क्या हम एक ही कोड बार बार इस्तेमाल कर पा रहे हैं, सेम कोड को। यस सर। yes sir अभी आप बोलोगे इसका डेटा अलग चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, आप यूजर से इसका डेटा ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रॉम्प्ट लिखने से यूजर से डेटा आ जाता है, इंटर डेटा करके या जो भी कुछ है। आपने सीखा है ना ये प्रॉम्प्ट लास्ट सेशन में कि यूजर से डेटा आता है करके। इससे तो ये प्रॉम्प्ट में आप लिख सकते हैं ऐसे, इंटर मार्क्स फॉर व्हाट, मैथ के मार्क्स इंटर करो, जो भी आपको लिखना है ऐसे। अभी ये आपको कन्वर्ट करना होगा, किस चीज में कन्वर्ट करना होगा, ये इंटीजर में कन्वर्ट करना डॉक्यूमेंट होता है। डॉट राइट। और इसीलिए डॉक्यूमेंट आपकी चॉइस है, जो भी आपको लेना है, डॉक्यूमेंट डॉट लेना है या कंसोल लेना है, आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे वो करना है। पार्स इंट मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये प्रॉम्प्ट से ना बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग आएगा, इसीलिए मैंने इसे पार्स यानी इंटीजर में पार्स कर दिया। पार्स का मतलब होता है कन्वर्जन करना, तो मैंने उसे नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी इसे ओपन करने के लिए आपको कंपलसरी एक HTML की फाइल लगेगी। तो मैं यहाँ पे आपकी HTML की जो फाइल है उसके साथ इसे कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मेरा फंक्शन का जो एग्जांपल था ये मैंने कवर कर लिया यहाँ पे, और इसे ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डेटा डाल देता हूँ 44, 55, 55, 66। तो कितने बार ये आउट इनपुट मांगने के लिए आया, हाउ मेनी टाइम्स। 4 बार, 4 बार। इसका रीजन क्या है, क्यों आया ये 4 बार। 2 बार कॉल किया है। हमने इसे 2 बार कॉल किया है इसलिए, ठीक है ऐसे। तो ये इसकी फंक्शन की जरूरत है, ताकि हम कोड को बढ़ाएंगे नहीं। अगर मैंने इसमें 1000 बार भी इस फंक्शन को कॉल किया, अलग अलग आउटपुट का जो है, जैसे मान सकते हैं अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग डेटा हो सकता है, हमें अलग अलग कोड लिखने की जरूरत है क्या। कितनी बार भी अगर आपको एडिशन करना हो या कितनी भी अलग अलग स्टूडेंट का एडिशन करना हो, तो हमें यहाँ से अभी जो डेटा है अलग अलग ले सकते हैं हम, लेकिन कोड आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्क समझ में आया, विदाउट फंक्शन एंड विथ फंक्शन। यस सर। पहला फंक्शन होता है सिंपल फंक्शन, दूसरा जो फंक्शन होगा वो होगा पैरामीटर वाला फंक्शन, और तीसरा जो होगा वो रिटर्न फंक्शन। ये तीन जो फंक्शंस होंगे आपको भले तरीके से एकदम परफेक्ट आने चाहिए। बहुत सिंपल है। सिंपल फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है, जो मैंने अभी तक बताया है वही तरीका है। लिखना है फंक्शन, फंक्शन का नाम, और इसका ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो ये जो है ये एग्जांपल है सिंपल फंक्शन का। क्या आपको ये क्लियर है। हाँ सर। ठीक है। उसके बाद दूसरा है पैरामीटराइज या पैरामीटर वाला फंक्शन। सेम लिखेंगे हम ऐसे, फंक्शन जो भी नाम देना है आप दे सकते हो इसी की तरह। सिंपल लिख देता हूं मैं, मैंने यहाँ पे सिंपल फंक्शन लिख दिया है। देखिए सिंपल फंक्शन लिख दिया है मैंने, लेकिन एक वेरिएबल अगर आप यहाँ पे लेते हैं, अगर यहाँ पे आप वेरिएबल लेते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, पैरामीटर या आर्गुमेंट कहा जाता है। पैरामीटर या आर्गुमेंट। ये जो पैरामीटर या आर्गुमेंट, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जब एक फंक्शन को
डेटा दूसरे फंक्शन से लेना हो, when a function need data from another function, then we use we use parameter. देखो, इस फंक्शन को अगर कहीं से डेटा अगर चाहिए, या जो फंक्शन इसे कॉल कर रहा है वहां से डेटा यहाँ पे चाहिए, तो आपको पैरामीटर लेना होगा। इसका दूसरा पॉइंट मैं लिख के दे देता हूँ। पैरामीटर पैरामीटर गेट डेटा फ्रॉम दिस फंक्शन कॉलिंग। जो फंक्शन इसे कॉल कर रहा है उस फंक्शन से कॉलिंग, जो कॉलर फंक्शन होता है इसे कॉलर फंक्शन होता है, इसे कॉलर फंक्शन कहा जाता है। जो फंक्शन इसे कॉल करेगा फन को, फॉर एग्जांपल के लिए कॉलर कौन है और कॉलर कौन है और कॉली कौन है ये बता देता हूँ, मतलब उसके नेम में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक एग्जांपल सेट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे है कैलकुलेटर नाम का फंक्शन, देखिए, और यहाँ पे है एक फंक्शन जिसका नाम है एडिशन। अब आप लोग अपने अपनी आंसर दे देना, जो भी आपका जवाब हो। अभी आप बताइए, ये सिनेरियो देखिए कि एडिशन फंक्शन मैं कहाँ पे यूज करूंगा। कैलकुलेटर। ऐसा हो सकता है क्या कि कैलकुलेटर फंक्शन एडिशन के अंदर कॉल, मतलब हो सकता है एज पर द यूज केस। कैलकुलेटर के अंदर हमें अगर अगर हम कैलकुलेटर के अंदर एडिशन फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे कहाँ पे कॉल किया हमने एडिशन, कौन से फंक्शन के अंदर किया। कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कैलकुलेटर के कैलकुलेटर अंदर। जो है कैलकुलेटर जो है ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा, कॉलर। कॉलर। ठीक है, और ये एडिशन जो है ये इसे कौन सा फंक्शन कहेंगे, कॉलिंग। कॉलिंग। ऐसे अभी आप बोलोगे कि इसकी क्या जरूरत थी, हमें दो फंक्शन क्यों बनाए, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को क्यों कॉल करेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है, हम सारी प्रोसेस जो होती है, अगर आप बैठोगे आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देता हूँ। मान लो जो भी कामकाज है, जो प्रोसेस होती है वो फंक्शन होता है, और डेटा जो होता है वो वेरिएबल होता है। मान लीजिए यहाँ पे ड्राइवर है, और दूसरा फंक्शन है कार, गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी के बारे में, ब्रेक है, एक्सलरेटर है ना। ये सारे फंक्शनल बना रहा हूँ। अब आप बताइए, ड्राइवर को ये क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, सम टाइम मुझे कॉल करना पड़ेगा किसे, ब्रेक को ब्रेक। कॉल करना पड़ेगा, कभी मुझे एक्सलरेटर को, ड्राइवर को कॉल करना पड़ेगा। मतलब मेन फंक्शन कौन सा होगा यहाँ पे। ड्राइवर। तो ऐसे जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो कोई फंक्शन मेन होता है जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और उसको हेल्प करने के लिए छोटे छोटे अलग जो फंक्शन होते हैं, सब फंक्शन। ये वाला जो है ये मेन फंक्शन है हमारा, कॉलर जो होता है मोस्टली मेन फंक्शन होता है, और बाकी के सब फंक्शन ऐसे। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना होता है। अब आपके पास जो ऑप्शन होगा, मैं यहाँ पे सिंपली दो तीन ऑप्शन दे देता हूँ जो आपको पैरामीटर की जरूरत है। अगर पैरामीटर के बारे में मैं बात करूँ, जो रियल टाइम एग्जांपल दूँ, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको पैरामीटर के बारे में। बैंक एम्प्लॉय, ये नाम का एक फंक्शन बना दिया है, बैंक एम्प्लॉय, और अकाउंट होल्डर, और अकाउंट होल्डर जो भी है, और इसके साथ साथ और भी है दूसरे, लोन अकाउंट या लोन अकाउंट। अभी
ये जो बैंक एम्प्लॉय है, बैंक एम्प्लॉय के पास एक एटीएम का पिन है जो पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर का है। पिन इन द सेंस कोई अभी तो सारे जनरेट होते हैं, लेकिन पहले ऑफिस बैंक में जाके लेना पड़ता था। अभी ये पिन है मान लो बैंक एम्प्लॉय के पास। अगर अगर ये मैं सबके बाहर अगर ये ले लेता हूँ, देखो ये अगर वेरिएबल मैं सबसे बाहर ले लेता हूँ, तो ये वेरिएबल का डेटा एटीएम पिन बैंक एम्प्लॉय भी देख पाएगा, लोन अकाउंट भी इस्तेमाल कर पाएगा, अकाउंट होल्डर भी यूज कर पाएगा। ये एटीएम का पिन सिर्फ मिलना चाहिए अकाउंट होल्डर को, और भेजेगा कौन? बैंक एम्प्लॉय। तो क्या मैं ये बाहर रख सकता हूँ इस तरीके से? नहीं। नो सर। नहीं सर। नहीं। ये बैंक एम्प्लॉय के पास है, बैंक एम्प्लॉय अगर कुछ चीज जनरेट कर रहा है तो उसके पास ही रहेगा। और बैंक एम्प्लॉय को अगर वो सिर्फ किसे देना है, अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर। तो अकाउंट होल्डर को डेटा लेने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए? एक वेरिएबल चाहिए, किसी भी नाम का, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नाम का चाहिए। और अकाउंट होल्डर को कौन बुलाएगा, कौन कॉल करेगा? बैंक बैंक एम्प्लॉय। कैसे कॉल करेगा? तो यहाँ पे उस फंक्शन का नाम लेगा इस तरीके से, और पास करेगा एटीएम का पिन। अब ये एटीएम का पिन है, मान लो कोई बैंक में टोकन होता है ना, टोकन का सिस्टम होता है, मान लेते तो ज्यादा बेटर होगा। ये एसबीआई में मोस्टली करके पहले टोकन हुआ करते थे, अब शायद है कि नहीं पता नहीं। मान लो यहाँ पे टोकन है ऐसे। तो ये जो मैंने डेटा भेजा है 1 2 3 4 5, ये कहाँ पे मैंने पास किया? बैंक एम्प्लॉय। अकाउंट बैंक एम्प्लॉय ने कौन से फंक्शन को Account पास? holder. अकाउंट होल्डर। अकाउंट अकाउंट होल्डर। होल्डर को। ये जो टोकन का डेटा है ये कहाँ पे आ जाएगा? वो पी कौन से के वेरिएबल पास। में आएगा? पी वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, और ये अकाउंट होल्डर इसे इस्तेमाल कर सकता है ऐसे। अगर आप देखो इस तरीके से, यानी कि एक फंक्शन को, जैसे बैंक एम्प्लॉय फंक्शन को अकाउंट होल्डर को कुछ डेटा पास करना हो, तो इसके पास पैरामीटर होना, ये अकाउंट होल्डर को यहाँ पे पैरामीटर होना जरूरी है। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को डेटा पास करने के लिए उसके अंदर वेरिएबल होना, यानी कि आर्गुमेंट होना, यानी कि पैरामीटर होना जरूरी है। देखो ये जो वेरिएबल है इसे आर्गुमेंट या पैरामीटर कहते हैं, और इसे कंपलसरी डेटा पास करना होता है जहां पे भी ये कॉल किया जाएगा, अगर यहाँ पे वेरिएबल है तो।